ब्रोकर्स का बिजनेस कितना अमेजिंग है ना। आप और हम पैसे कमाए या ना कमाए ये जरूर कमाते हैं, लेकिन इन्हीं ब्रोकर्स का बिजनेस करीब 50 से 60% डाउन हो गया है रातों रात। 12 lakh crore rupees evaporated from the Indian stock market today. और इसका इम्पैक्ट ब्रोकर्स और उनके इन्वेस्टर्स पर नहीं बल्कि आप और मुझ पर भी पड़ता है। इंडिया की ब्रोकिंग इंडस्ट्री करंटली एक डाउन फेज के थ्रू चल रही है, जहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद रिवर्सल भी ना हो। पूरी चीजें मैंने सिंपल लैंग्वेज में डेटा और एविडेंस की मदद से समझाई है, तो वीडियो को एंड तक देखना। दो 2015 में भारत में 2.5 करोड़ डीमैट अकाउंट है और करेंटली 20 करोड़ है। इनफैक्ट 2020 में जब स्टॉक मार्केट का बूम आया था तो लोगों को लग रहा था कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अच्छे दिन आ गए हैं जो शायद कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन वो कहावत आपको पता है ना, दिस टू शेल पास। अच्छे दिन हो या बुरे, कभी ना कभी ये सारी चीजें खत्म होना ही है। चलो डेटा देखते हैं। FY 2025 के सेकेंड क्वार्टर में लिस्टेड ब्रोकर एंजल ने अपना सबसे बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिया है 243 करोड़ का, यानी नेट प्रॉफिट। लेकिन इस ऑल टाइम हाई से FY 2026 से पहले क्वार्टरली में यही नेट प्रॉफिट 74% ड्रॉप हो चुका था टू 114 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 60% का डिक्लाइन। अब देखो, थोड़ा बहुत ड्रॉप तो नॉर्मल होता है, लेकिन 60% इज सीरियस। और ये प्रॉफिट का ड्रॉप एक्सपेंसेस बढ़ाने की वजह से नहीं बल्कि रेवेन्यू गिराने की वजह से भी आया है। पिछले सितंबर के सबसे अच्छे क्वार्टरली परफॉर्मेंस, इनका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर डीप होता आया है। और ये इकलौती कंपनी नहीं है जिसके साथ ये हो रहा था। इनकी लिस्टेड कॉम्पिटिट 5 पैसा का फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू FY 2025 से लेकर अब तक 23% डाउन है। उनका नेट प्रॉफिट 40% डाउन है। और अगर ये काफी नहीं था तो भारत के दो सबसे बड़े ब्रोकर्स की तरफ देखते हैं जो लिस्टेड नहीं है, लेकिन इन्होंने भी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट नहीं किए हैं। जेरोदा के CEO ने कहा कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ साल में ब्रोकिंग बिजनेस 20% से गिरने वाला है। इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर ग्रो ने रिपोर्ट किया कि इनके एक क्वार्टर में एक्टिव क्लाइंट्स 2.5 लाख से कम हो गए हैं। NSE ने रिपोर्ट किया कि इन टोटल सारे ब्रोकर्स अप्रोक्स 9.6 लाख एक्टिव क्लाइंट अकाउंट्स बंद हो गए। और फरवरी 2025 में टॉप 10 ब्रोकर्स में से 8 ने डिक्लाइन रिपोर्ट किया। तो चल क्या रहा है भाई इस इंडस्ट्री में? आप बहुत से लोगों को लगेगा कि एक वीक स्टॉक मार्केट की निशानी है। जब भी मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होता तो ब्रोकर्स के वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों गिरते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटीमेंट खराब होता है, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वॉल्यूम कम होता है और ब्रोकेज रेवेन्यू भी गिरता है। लेकिन यहाँ पर दो स्ट्रक्चरल रीजन है जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म एंड पॉसिबली परमानेंट चेंज हो रहा है। अब देखो, बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और ब्रोकर को पर ट्रेड 20 रुपए मिल रहा है, तो लॉन्ग रन में ब्रोकर पैसा कमा पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि ज्यादा लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि भाई पैसा कमाएंगे कैसे? मान लो एक इंट्राडे ट्रेडर जो पूरे साल में अपने कैपिटल का 5% कमाता है, सारे प्रॉफिट लॉस ब्रोकरेज कॉस्ट निकालने के बाद। अब सालाना अगर इस इंसान को 5 लाख कमाने हो तो इसको कैपिटल चाहिए 1 करोड़ का। और ऐसे कितने लोग होंगे? भी इंडिविजुअल ट्रेडर के पास इतने पैसे थे ही नहीं। अगर आपके पास 10 या 20 हजार है तो इसमें आपकी कितनी ही कमाई होगी। लेकिन तब एंट्री हुई ब्रोकरेज इंडस्ट्री की सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब अगर एक ट्रेडर को 1 करोड़ की ट्रेडिंग करनी है, उसको उस कैपिटल की अरेंज करने की चिंता थी ही नहीं। वो सिंपल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के मार्केट में जा सकता था।